हाँ, तो आइए देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 3 पुरुष और 4 महिलाएं मिलकर 7 दिनों में 3780 रुपया अर्जित कर सकते हैं, ठीक है। 7 दिनों में, तो एक दिन में कितना हो जाएगा? 3780 में 7 से भाग कर देंगे, ठीक है। एक एक दिन का निकाल लो। यानी बोला है कि 3 मैन और 4 वुमेन एक दिन में कितना अर्जित करेंगे? 7 दिन में 3780 रुपया अर्जित कर रहे हैं। एक दिन में 7 से भाग कर दो, ठीक है। कितना हो जाएगा? 7 × 35 और 540, यानी एक दिन में 540 रुपया अर्जित करेंगे। उसके बाद फिर क्या बोला है क्वेश्चन में कि 11 मैन और 13 महिलाएं 8 दिनों में, तो इनका भी एक दिन क्या निकाल लो। यानी 11 मैन और कितनी महिलाएं हैं? 13 वुमेन। एक दिन में कितना अर्जित करेंगे, इसको निकाल दो। यानी 8 दिन में कितना हो रहा है? 5040, 5040 है ना, 15040 है, 15040 है। तो 8 से भाग कर दो, एक दिन में निकल जाएगा। कितना अर्जित करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 कम 8 और यहाँ बचा 7, 8 8 64, 8 यानी 1880 रुपया। ये 2 ले लो। यानी 11 मैन और 13 वुमेन एक दिन में 1880 रुपया अर्जित करेंगे, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। जोड़ेंगे घटाएंगे कब? जब कोई एक बराबर हो, ठीक है। यहां से जोड़ेंगे घटाएंगे कब? जब कोई एक बराबर हो। तो हम एक को किसी को बराबर करके एम का वैल्यू निकाल सकते हैं, और नहीं तो ओमेन को बराबर करके ओमेन का वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं। और चलो ओमेन को हम बराबर कर रहे हैं, तो ओमेन को बराबर करने के लिए 13 है तो इसमें 13 से गुणा करो, 4 है तो 4 इसमें गुणा करो, इसमें 13 से गुणा कर देंगे। इसमें किससे गुणा करेंगे? 4 से। इसका मतलब कि ये बराबर हो जाएगा। अगर इसमें 13 से गुणा करना पड़ेगा तो इसमें भी 13 से गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। इसमें भी 13 से गुणा करना पड़ेगा। अगर इधर 4 से गुणा किए तो इधर भी 4 से गुणा करना पड़ेगा, इसमें भी 4 से गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। इस तरह से गुणा करना पड़ेगा। अब देखो गुणा करो तो कितना है? 13 चौके 52, 52 ओमेन हो जाएगा, ठीक है। और 13 39 मैन हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। या 11 44 मैन हो जाएगा, एक 13 चौके 52 ओमेन हो जाएगा। देखो ये बराबर है ना, घटा देंगे तो कट जाएगा, ठीक है। इसको गुणा करो, इसमें कितना हो जाएगा? 13 से गुणा करोगे, 13 शून्य शून्य, 13 चौके 52, 2 हासिल 5, 13 × 5 = 65 और 5 70, 70 20 हो जाएगा। इसमें 4 से गुणा करो, 4 शून्य शून्य और चौक 32 हासिल 3 और चौक 32 3 35 5 और 4 और 35 5 और 4 3 7, यानी 75 20 हो जाएगा। ये यानी 75 20 हो जाएगा इसका। इसमें गुणा किए तो 70 20 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। घटाने पर देखो, घटाएंगे तो यहाँ घटाएं, यहाँ लिख घटा दो। घटाएंगे तो ये 52 ओमेन खत्म हो जाएगा। इसमें से 39 मैन में से 44 मैन घटाएंगे तो कितना होगा? 5 - 5 मैन। इसमें घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 70 20 है, अब 75 20 है, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 500, ठीक है। माइनस में रहेगा क्योंकि ये बड़ा है, ये छोटा है, तो ये माइनस खत्म हो जाएगा। एम बराबर कितना हो जाएगा? 100। एम का वैल्यू निकल गया यहाँ से 100, ठीक है। तो ओमेन का भी वैल्यू चाहिए, ओमेन का वैल्यू निकाल लो। कितना हो जाएगा? ये 100 या तो इसमें पुट कर दो, चाहे इसमें पुट करो, किसी में पुट करते हैं, ठीक है। चलो यहाँ पर देख रहे हैं। जैसे ये 3m है प्लस 4 ओमेन है, ठीक है, बराबर कितना दिया है? 540 ना, 540 लिख लो यहाँ पर। यहाँ पर हम m की जगह पर 100 रख रहे हैं। 3m × 100 प्लस 4 ओमेन बराबर 540, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 300 प्लस ये 4 ओमेन बराबर 540। इधर घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 240 ना, 240, यानी 4 ओमेन बराबर 240। ओमेन बराबर कितना हो जाएगा? 60। ओमेन का वैल्यू भी आ गया 60, ठीक है। एम 100 आ गया, ओमेन 60 हो गया। अब क्या बोला है क्वेश्चन में कि 7 पुरुष और 9 महिलाएं 12,400 कितने दिनों में अर्जित कर पाएंगे, ठीक है। यानी 7 पुरुष
यानी 7 मैन और 9 महिलाएं, 9 वुमेन। ठीक है, पहले इनको हम एक में बदल लेंगे। एम 100 है तो यहाँ पर आपको 7 गुणे एम कितना है 100 प्लस वुमेन कितना है 60, तो 9 गुणे 60 कितना हो जाएगा 700 प्लस 540, तो कितना हो जाएगा 0 4 7 1200 1240 हो जाएगा। ठीक है, अब 1240 हो गया इन लोगों को बदलने के बाद। अब बोला है कि 12,400 को कितने दिन में ये अर्जित कर पाएंगे, तो टोटल है 1240, तो 12,040 कितना है 12,400 है, 12,400 टोटल है। और कितना निकाला है ये 1240 से भाग कर दो, ये खत्म हो जाएगा, ये और ये खत्म हो गया, बराबर कितना हो जाएगा 10, तो कितना आएगा 10 दिन, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 7 पुरुष और 9 महिलाएं 12,400 को कितने दिन में अर्जित करेंगे 10 दिन लगेगा उनको। ठीक है, कितने दिन में अर्जित कर पाएंगे 10 दिन में अर्जित कर पाएंगे। ठीक है, तो यही आपका आंसर 10 दिन होगा। ठीक है, ये आपका जो ऑप्शन है वो सही है 10 दिन। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन को हल करेंगे। जैसे जैसे कहा है वैसे हम कर दिए। ठीक है, यहाँ पर हम मैन निकाल दिए, मैन 100 हो गया, वुमेन 60 हो गया, इतने 7 मैन और 9 महिलाएं, ये पूरे जो कितना है 12,400 रुपया को कितने दिन में अर्जित कर पाएंगे, तो यहाँ से हम एक बना दिए 1240, ऐसे भाग कर दिए डायरेक्ट। ठीक है, तो 10 दिन लग जाएगा इनको अर्जित करने में। अब देखिए 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 15 क्वेश्चन कह रहा है कि 10 आदमी तथा 15 लड़के किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। 16 आदमी तथा 20 लड़के इससे 3 गुना कार्य को कितने दिन में करेंगे। देखो इसमें वर्क दे दिया है, सूत्र आपको मालूम है, M1 D1 वर्क दे दिया है तो W1 बराबर M2 D2 वर्क दे दिया है तो W2, इसी सूत्र को हम रख देंगे। ठीक है, देखो कौन है, M1 की जगह क्या रखेंगे 10 आदमी तथा 15 लड़के। ठीक है, तो 10 मैन प्लस 15 बॉय लिख दिए, कितने दिन में काम कर रहे हैं 15 दिन में, तो गुणे D1 की जगह पर 15 कितना है, कोई कार्य नहीं पता है तो एक हम मान लेंगे। ठीक है, एक हो जाएगा। उसके बाद M2 कितना दिया है 16 मैन और 20 बॉय, यानी 16 मैन और 20 बॉय उस काम को कितने दिन में करेंगे हमको नहीं पता है, वही निकालना है। ठीक है, कितने कार्य को, इसके 3 गुना, एक इसको माने तो ये कितना हो जाएगा इसका 3 गुना, यानी 3 हो जाएगा। ठीक है, ये चीज वो बोला है। तो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, जब इनकी क्षमता मालूम होता तो इसको एक बना लेते, लेकिन क्षमता पता नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा है। बोला है कि 3 आदमी 2 घंटे में उतना ही कार्य करता है। देखो बोला है ना कि 3 आदमी, यहाँ पर देखो 3 आदमी 2 घंटे में उतना ही काम कर रहा है जितना कि 5 लड़के 3 घंटे में, यानी 5 बॉय 3 घंटे में, ये चीज दिया है। तो यहाँ से मैन और बॉय की क्षमता मालूम चल जाएगा। ठीक है, ये चीज दिया है तो यहाँ से निकाल लो कितना हो जाएगा, ये 3 दूनी के 6 M, 12 5 3 15 बॉय, कटा देंगे किससे 3 से, 3 दूनी के 6 और 3 5 15। ठीक है, तो मैन कितना हो जाएगा, मैन इसका उल्टा 5 और बॉय 2, ये बताए है ना, मैन की क्षमता 5 हो जाएगी, बॉय की कितना 2। ठीक है, तो अब हमको पता चल गया, तो इसको एक बना लो, यानी इसमें मैन से गुणा करें, मैन का कितना है 5 है, तो 5 से इसमें गुणा करो, बॉय में किससे गुणा करोगे 2 से, इसमें देखो मैन में किससे गुणा करेंगे 5 से,
अब बॉय में किससे गुणा करेंगे? 2 से। और इसके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये कितना आ जाएगा? 50। और ये कितना आ जाएगा? प्लस 30। ठीक है, गुणे 15। ठीक है, नीचे 1 है। ये 1685 प्लस कितना हो जाएगा? 40 इंटू एक्स बराबर 3। अब इसी को सॉल्व करेंगे, एक्स का वैल्यू निकालना है। तो 5 3 8, ये कितना आ जाएगा? 80। 80 गुणे 15 बराबर कितना? 120 गुणे एक्स बटा में 3। 3 चौक 12, इस 40 बार में कट गया। ठीक है, ये 40 दूनी का 80 2 बार में, यानी 15 दूनी की 30। एक्स बराबर कितना हो जाएगा? 30 3। ठीक है, 30 आ जाएगा एक्स बराबर। ठीक है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। इस तरह से कर लेंगे इसको। सी आपका जो भी आपका ऑप्शन है वो करेक्ट है, सी। ठीक है, कुछ नहीं करना है, बस M1 D1 M2 D2 पर इसको रख दो, जो जो दिया है। यहां से बस दे दिया है 3 मैन गुणे 2 बराबर 5 बी गुणे 3। ठीक है, तो यहां से मालूम हो गया कि 2 मैन बराबर 5 बॉय। ठीक है, तो यहां से मैन कितना हो जाएगा? 5, अब बॉय हो जाएगा 2। यानी मैन की क्षमता 2, बॉय की क्षमता 2। बस यहाँ पुट करके इसको सॉल्व कर देना है। अब देखो 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक आदमी अथवा 2 औरत अथवा 3 बॉय। ठीक है, यानी एक आदमी, यानी एक मैन या, ठीक है, या 2 औरत अथवा 3 बॉय, यानी 2 वुमेन या 3 बॉय। यही दिया है ना, 3 बॉय किसी कार्य को कितने दिन में कर रहे हैं? 44 दिन में। ये 44 दिन में दे रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि एक मैन 44 दिन में कर रहा है, चाहे 2 औरत भी इसको 44 दिन में कर रही है, या 3 बॉय इसको 44 दिन में कर रहे हैं। ठीक है, तो एक मैन कितने दिन में कर रहा है? 44 दिन में। ठीक है, दो वुमेन कितने दिन में करेगा? 44 दिन में। एक मैन, यहाँ एक वुमेन का निकाल, एक मैन 44 दिन में कर रहा है, तो यहां से निकालोगे, अगर एक वुमेन निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 गुणे 44 दिन में करेगा ये। ठीक है, और 3 बॉय, यानी एक बॉय निकालेंगे तो कितने दिन में करेगा? 3 गुणे 44 दिन में करेगा। ठीक है, इस तरह से सबका एक एक दिन का हम निकाल दिए। एक मैन का ऑलरेडी दिया है, एक मैन 44 दिन में कर रहा है, चाहे ये कर रहा है, चाहे ये कर रहा है, चाहे ये कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ। ठीक है, तो एक मैन का निकाल लिए 44 दिन में। यहाँ 2 वुमेन 44 दिन में, तो एक वुमेन 2 गुणे 44 दिन, एक बॉय 3 गुणे 44 दिन। ठीक है, अब तीनों से हम टोटल वर्क ले लेंगे, यानी टोटल वर्क कितना हो जाएगा? एलसीएम 44 कॉमन है तो 44 हो जाएगा, और बचेगा कितना? 2 और 3, इसका एलसीएम कितना होगा? 6। यहां से इनकी क्षमता निकाल देंगे। ठीक है, क्षमता कितना हो जाएगा? देखो यहां से 2 3 6, ये 3 हो जाएगा क्षमता। ये कितना हो जाएगा? नहीं, इसको यहां से गुणा करेंगे ना, तो यहां से इसकी क्षमता कितनी हो जाएगी? 6। इसका कितना हो जाएगा? 3। इसका कितना हो जाएगा? 2। यानी एक मैन की एक दिन की क्षमता 6 हो जाएगी, एक वोमेन की एक दिन की क्षमता 3 हो जाएगी, और एक बॉय की क्षमता एक दिन की क्षमता 2 हो जाएगी। ठीक है, ये चीज हो जाएगा यहाँ से। अब फिर क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक आदमी, एक औरत तथा एक लड़का मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे? यानी एक मैन और एक वुमेन और कितना दिया है? एक बॉय मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे? इसको एक बना लो, टोटल वर्क है उसमें भाग कर दो। तो एक मैन की क्षमता कितनी है? 6, तो 1 गुणे 6, प्लस एक वुमेन की क्षमता कितनी है? 3, तो 1 गुणे 3,
प्लस 1 बाय की क्षमता कितनी है 2, तो 1 में 2, ठीक है। तो 6 3 9 9 10 11, ठीक है। तो कितना हो गया 11। अब टोटल वर्क कितना है 44 गुणे 6, टोटल वर्क 44, इसमें भाग कर देंगे किससे 11 से, तो 11 चौक 44 और 4 छके 24, यानी 24 दिन में ये खत्म कर देंगे क्वेश्चन। यही आपका क्वेश्चन का आंसर हुआ। यानी एक मैन और एक वोमैन और एक वाई मिल करके उस पूरे टोटल वर्क को कितने दिन में खत्म कर देंगे 24 दिन में खत्म कर देंगे, ठीक है। वही पूछा है आपसे, ठीक है। ए आपका करेक्ट है, ये जो आपका ऑप्शन वो करेक्ट है, 24 दिन लगेगा। इस तरह से क्वेश्चन आ चुका है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सत्रह नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है क्वेश्चन कि ए एक कार्य को 6 दिन में पूरा कर रहा है। देखो बोला है कि ए किसी काम को 6 दिन में पूरा कर रहा है, ये चीज दिया है। उसके बाद क्या बोला है, जिसके लिए 900 रुपया मिलेंगे, ठीक है। ए एक तथा एक सहायक दोनों मिलकर इसे 4 दिन में, ए है और प्लस एक सहायक है, मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा कर रहे हैं 4 दिन में, ठीक है। ये चीज बोला है। तो यहां से दोनों का हम एलसीएम लेकर के टोटल वर्क निकाल देंगे ना, तो कितना हो जाएगा 12, 6 दूनी के 12, ये 4 3 12, ठीक है। तो एक की क्षमता 2 है, तो सहायक की क्षमता कितनी हो जाएगी, इसमें क्या जोड़ेंगे, यानी 1, सहायक की क्षमता 1 हो जाएगी। या तो इसमें से इसको घटा दो तो मालूम चल जाएगा, नहीं तो यहाँ 2 पता है क्षमता, तो यहाँ 1 रखेंगे तो दोनों को मिला के 3 होगा, इसका मतलब सहायक का 1 हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है कि सहायक को मिलने वाली धनराशि कितनी होगी, ठीक है। यानी इनकी क्षमता हमको मालूम हो गया। ए की क्षमता, देखो क्षमता हमको पता है, क्षमता ए और सहायक, इसका ए है और इसका 2 है और इसका 1 है ना। कितना पैसा है टोटल, टोटल अमाउंट कितना है 900 रुपया। अब देखो हम इस क्वेश्चन को बताए थे, हमेशा जो आपको मजदूरी मिलती है ना, हमेशा किस पे मिलती है, क्षमता पे मिलती है, न कि दिन पे मिलती है। तो टोटल ये कितना क्षमता हो जाएगा 2 और 1 3, और 3 बराबर पूरा टोटल मजदूरी कितना दिया है 900, तो 1 का वैल्यू निकाल दो यहाँ से, कितना हो जाएगा 300। एक सहायक का ही है, ठीक है। तो एक सहायक का यानी 300, सहायक को कितना मिलेगा 300 रुपया, ठीक है। अगर एक का पूछेगा तो कितना हो जाएगा 600 रुपया। तो पूछा है कि सहायक को मिलने वाली धनराशि कितनी होगी 300 रुपया, यानी कौन सा ऑप्शन सही है, डी आपका करेक्ट है। डी आपका ऑप्शन करेक्ट है। हमेशा जो आपकी मजदूरी होती है वो आपके कार्य क्षमता पर मिलता है, ठीक है। जितना आप दक्ष होंगे उतना आपको मजदूरी मिलेगी, अधिक मजदूरी मिलेगी। एक की क्षमता 2 है, यानी इसकी क्षमता ज्यादा है करने की, तो इसको ज्यादा मजदूरी मिलेगी, इसको कम मिलेगी। तो यहाँ 1 का वैल्यू 300 आ गया, यानी इसको 300 मिलेगा, तो इसको 3 दूनी के 600, 600 1 को मिलेगा। तो सहायक का पूछा है, ठीक है। और सहायक का कम निकालेंगे, जब इनका क्षमता सहायक का पता चलेगा तब ना। तो क्षमता 2 तरीके से निकालेंगे, या तो इसमें से 1 को घटा देंगे, ठीक है। यहाँ 3 में से 2 घटाएंगे तो सहायक का निकल जाएगा, नहीं तो बार बताए थे कि अगर 1 का हमको मालूम है 2 तो सहायक का 1 रखेंगे, ठीक है। तो दोनों मिला के 3 हो जाएगा, तो 1 का मान लिए ये हो जाएगा, ये कि सहायक का 1 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हरपाल केवल की तुलना में 3 गुना कुशल है, ठीक है। एक हरपाल है, एस से लिख ले हरपाल, और केवल है तो के से लिख दे रहे हैं। क्षमता इनका दिया है, कितना गुना है ये 3 गुना है, 3 गुना है, यानी हरपाल केवल से 3 गुना है, यही चीज बोला है, ठीक है।
ये क्षमता दिया है, चाहे दक्षता कहो चाहे एफिशिएंसी कहो, दोनों कोई भी तीनों में किसी भी को भी कह सकते हो। यानी हरपाल के केवल से 3 गुना है, ठीक है, इसकी 3 गुना क्षमता है। तो बोला है क्या कि तथा किसी कार्य को करने में केवल से 10 दिन कम समय ले रहा है। देखो इसमें दिन आ गया, हमेशा बताए थे कि जब भी क्षमता हो जो होता है क्षमता व्युत्क्रमानुपाती होता है समय के, ठीक है। तो हमेशा ये क्षमता दिया है तो इसका पलट देंगे तो क्या आ जाएगा, समय आ जाएगा 1.3, 1:3 का ये आ जाएगा समय, ठीक है। और ये कम कितना होगा 2, और 2 बराबर कितना कम है, इसमें कम देखो कितना हो जाएगा, 3 में से घटाओगे 2, और इसी के बराबर कितना दिया है 10 दिन, 10 दिन कम है तो 10 दिन कर दो, कम बराबर कम, 1 बराबर कितना हो जाएगा 5, 1 बराबर 5 हो गया, ठीक है। तो पूछा क्या है क्वेश्चन में कि केवल कितने दिन में पूरा करेगा, केवल का कौन है ये है, तो 5 से गुणा कर दो, 1 का वैल्यू 5 आया तो 3 का वैल्यू कितना आ जाएगा 15 दिन, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपका 15 आंसर आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही है, बी करेक्ट है। चलिए उन्नीस नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है कि P तथा Q किसी कार्य को 9 दिन 12 दिन में कर रहे हैं, यानी P 9 दिन में कर रहा है और Q 12 दिन में कर रहा है, ठीक है। इनका एलसीएम लेकर के टोटल वर्क निकाल देंगे, ठीक है। तो 12 दूनी 12 36, 9 चौके 36, 12 36, ठीक है। 4 और 3 इनका क्या हो गया, क्षमता हो गया 1 दिन का। अब ये क्या बोला है, किंतु वे P द्वारा कार्य आरंभ करने के उपरांत, यानी P द्वारा कार्य आरंभ करने के उपरांत बारी बारी से 1 दिन कार्य करते हैं, ठीक है। इसका मतलब कि P काम स्टार्ट कर रहा है और बारी बारी से कर रहे हैं, तो एक दिन P कर रहा है तो अगले दिन Q कर रहा है, ठीक है। यही चीज ने बोला है, यही चीज बोला है कि P तथा कार्य आरंभ करने के उपरांत बारी बारी से 1 दिन कार्य करते हैं, यानी एक दिन P करता है एक दिन Q करता है, ठीक है। फिर उसके बाद एक दिन P करेगा उसके बाद Q करेगा, इस तरह से काम चलेगा। तो यानी 2 दिन में कितना काम कर, 2 दिन में कितनी इनकी क्षमता हो जाएगी काम करने की, P की क्षमता कितनी है 4 और Q की कितनी है 3, तो कितना हो जाएगा 7 यूनिट क्षमता हो जाएगी काम करने की 2 दिन में, ठीक है। कितना हो जाएगा 7 यूनिट इनकी क्षमता हो जाएगी काम करने की 2 दिन में, ठीक है। हमको टोटल काम कितना कराना है 36 काम, ठीक है। तो किसे गुणा करेंगे, 7 × 28, 5 से गुणा करो तो 7 × 5 = 35, 7 × 5 = 35, 5 से गुणा करेंगे तो 35 तो काम हो जाएगा ना। तो ये कितना हो जाएगा 5 दूनी के 10, यानी 10 दिन में कितना काम हो जाएगा 35 काम, 35 यूनिट काम हो जाएगा, ठीक है। एक काम बचा है, एक काम बचेगा ना, अब कितना शेष काम बचा है, एक काम, क्योंकि टोटल 36 से 35 काम कर दिए 5 से गुणा करके। तो अब बताओ पहले P करेगा, तो P की क्षमता है 4, यानी ज्यादा क्षमता है और काम 1 है, तो कितने दिन में P करेगा 1/4 दिन में, 1/4 दिन में P करेगा, क्योंकि इसकी क्षमता 4 है, अब बचा है 1, तो 1/4 दिन में करेगा, तो 1/4 दिन में करेगा, ठीक है। एक काम 1 यूनिट काम हो जाएगा, यानी 10 सही 1/4 दिन में आपका टोटल काम कितना हो जाएगा 36 यूनिट वर्क हो जाएगा। तो कितना आंसर आएगा 10 सही 1/4, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। कितना आंसर आ रहा है, हाँ ये आपका करेक्ट आ रहा है, 10 सही 1/4 दिन। फिर एक बार इसको समझ लो क्वेश्चन को, देखो क्वेश्चन में कहा है कि P 9 दिन में कर रहा है, Q 12 दिन में कर रहा है, दोनों का टोटल वर्क निकाल दिए 36 हो गया। ये बारी बारी से कर रहा है, एक दिन P कर रहा है एक दिन Q कर रहा है, ठीक है। तो 2 दिन में 7 यूनिट ये काम करेंगे, क्योंकि एक दिन की क्षमता 4 है, इसकी 3 है, तो 4 3 7 हो जाएगा, 2 दिन में 7 यूनिट करेंगे। तो हमेशा इस तरह से बना लो, ठीक है। उसके बाद हमको 36 यूनिट काम करना है,
तो 5 से गुना किए तो 35 यूनिट न होगा, तो इधर भी 5 से गुना किए तो 10 दिन में 35 यूनिट काम ही कर रहे हैं, ठीक है। तो अब एक शेष बचेगा काम, एक शेष काम बचेगा, करना है पी को, तो पी कितने में करेगा, 1/4 दिन में करेगा ना, क्योंकि चार्ज क्षमता ज्यादा है, काम कम है, ठीक है। तो 1/4 दिन में पी कर देगा, ठीक है। पी यहां से करेगा काम, क्योंकि पी पहले कर रहा है, पी करेगा तो 10 से 1/4 दिन में 36 काम कंप्लीट हो जाएगा। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब 20 नंबर क्वेश्चन देखिए। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक पुरुष तथा एक महिला मिलकर किसी कार्य को 33 दिन में पूरा कर रहे हैं, ठीक है। और इनकी क्षमता दिया है, यानी मैन और वोमेन की क्षमता दिया है कितना, 14 और 11, 14 और 11। मैन की क्षमता 14 है, वोमेन की 11 है, ठीक है। टोटल वर्क हमको नहीं पता है, मान लेते हैं कि टोटल वर्क कितना होगा, x मान लो। ये टोटल वर्क को ये दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, ठीक है। यानी मैन और वुमेन, ये टोटल वर्क है x, इसको मिलकर कितने दिन में करेंगे, 14 और 11 कितना हो जाएगा, 25 ना, 25, ठीक है। इतने दिन में इसको करेंगे। अब बोला है कि मैन और वुमेन उस काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 33 दिन में ना, तो यहाँ 33 रख दो, ठीक है। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 33 गुणे 25, तो टोटल वर्क कितना आ गया, 33 गुणे 25 आ जाएगा, ठीक है। तो पूछा है कि वुमेन इस पूरे वर्क को कितने दिन में पूरा करेंगे, ठीक है। तो वुमेन की क्षमता कितनी है, 11, तो टोटल वर्क है 33 गुणे 25, और इसकी क्षमता कितनी है, 11, कटा दो कितनी बार में, 3 बार में, यानी वुमेन कितने दिन में करेंगे, 25 3 75 दिन में करेंगे। यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो कौन सा आंसर आ रहा है आपका करेक्ट, बी करेक्ट आ रहा है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन हम कराए हैं। बस क्या करना है, टोटल वर्क यहाँ x ले लिए, दोनों मिलके x को कितने दिन में करेंगे, 25 दिन में। अब बोला है कि दोनों मिलके उस काम को 33 दिन में करें, इसके बराबर 33, इसके बराबर 33 कर दो। यहाँ से x का वैल्यू टोटल वर्क निकाल दिए कि टोटल वर्क कितना हो गया, 33 गुणे 25। अब इसको टोटल वर्क को चाहे मैन पूछेगा तो उसके 14 से भाग करके निकाल दो, और वुमेन पूछेगा तो 11 से भाग करके निकाल दो। तो वुमेन पूछा है कि इस टोटल वर्क को कितने दिन में करेंगे, तो इसकी क्षमता 11 से भाग कर दिए, ठीक है। 3 मार्क में कट गया, यानी 75 दिन में करेंगे। बी आपका करेक्ट है आंसर।